जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर लेकर आए हैं, जो कि आने वाले आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आप लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। सूर्योदय दोस्तों सबसे पहले कौन से राज्य में होता है? तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों को सही सही आंसर एक भी क्वेश्चन का पहले से पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास 9 दिमाग होते हैं? ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास 9 दिमाग होते हैं दोस्तों? तो हो जाएगा ऑक्टोपस के पास दोस्तों 9 दिमाग होते हैं। ऑप्शन है ऑक्टोपस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? मुंबई में जो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था, यह किया गया था 1804 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन भी हो जाएगा 1804 में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? जो दूसरा अंगल मैसूर युद्ध हुआ दोस्तों, ये कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1780 से लेकर 1784 तक हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? दोनों ने जो उपदेश दिए थे, यह दिए थे बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन ए बिंबिसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आधार कार्ड की वैधता कितने साल तक की होती है? कितने साल तक की होती है दोस्तों? तो हो जाएगा हमेशा के लिए होती है, लाइफ टाइम की होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी लाइफ टाइम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं, किस स्मारक को कहते हैं? यह कहते हैं इंडिया गेट को। ऑप्शन डी इंडिया गेट करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। इंडिया गेट सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चंद्रमा से पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर कौन सा था? चंद्रमा से जो पृथ्वी पर लौटने वाला जो पहला जानवर था, यह था दोस्तों कुतिया, ध्यान रखिएगा आप लोग, जिसका नाम लाइका था। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा कुतिया। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश में हॉस्पिटल ट्रेन है? ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जहां पर हॉस्पिटल ट्रेन है? तो हो जाएगा भारत देश में दोस्तों हॉस्पिटल ट्रेन है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा भारत देश। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी नमक झील कहाँ है? जो सबसे बड़ी जो नमक झील है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह दोस्तों अमेरिका में है। ऑप्शन यहाँ पर डी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी नमक झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन से शहर को सपनों का शहर कहते हैं? सपनों का जो शहर कहते हैं दोस्तों, कौन से शहर को कहते हैं? तो यह कहते हैं मुंबई को। ऑप्शन यहाँ पे भी मुंबई शहर को दोस्तों सपनों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में दोस्तों कुल रंग कितने होते हैं? तो होते 7 रंग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 7 रंग कुल इंद्रधनुष में होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लाल पीला होना मुहावरे का जो अर्थ होगा दोस्तों क्या होगा? तो हो जाएगा क्रोध करना। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा क्रोध करना, लाल पीला होना मुहावरे का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लंदन में एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? जो लंदन में जो एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था, यह किया गया था 1823 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन है 1823 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, यह हुआ था रिजुपलिका नदी के तट पर। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, रिजुपलिका नदी, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? जो सबसे पहले जो कृषि प्रदेशों का जो विश्व वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, किसने दोस्तों? तो यह किया था डी हिटलसी ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा डी हिटलसी, ध्यान रखिएगा सबसे पहले कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया था? किसने दोस्तों? तो यह लाया था वारन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा वारन हेस्टिंग्स, ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? भारत का जो पहला समाचार पत्र ये प्रकाशित कब हुआ था? तो हुआ था 1780 में, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? दोस्तों किया गया था कौन से एक्ट के तहत? तो यह किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत, ध्यान रखिएगा 1774 के तहत दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब हुआ? जो पहला अंगल मराठा युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो यह था 1775 से लेकर दोस्तों 1782 तक। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है इंडिया गेट कहाँ स्थित। जो इंडिया गेट है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो यह दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन है दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था। जो साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों कब आया था, तो यह आया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन है जो कि भारत आया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1928, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है ब्लू पोट्री कला किस राज्य में प्रसिद्ध। जो ब्लू पोट्री कला है दोस्तों ये कौन से राज्य में प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान राज्य का करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा ब्लू पोट्री कला प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। कौन से युद्ध में हुआ था, तो यह हुआ था सन 1857 के विद्रोह में। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सन 1857 के विद्रोह में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है टंगस्टन धातु का प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है। जो टंगस्टन का जो मुख्य रूप से प्रयोग होता है तो कहाँ पर होता है, तो हो जाएगा बल्ब के फिलामेंट में होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी बल्ब के फिलामेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मिजो विद्रोह किस राज्य में हुआ। जो मिजो विद्रोह हुआ था तो कौन से राज्य में हुआ था, तो हुआ था मिजोरम में। ऑप्शन यहाँ पे सी मिजोरम करेक्ट आंसर होगा, जो कि मिजो विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ। जो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, तो हो जाएगा मनीला में है। ऑप्शन यहाँ पे डी मनीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुल्तानगंज में जो प्राप्त ताम्र प्रतिमा किस काल की। जो सुल्तानगंज से जो प्राप्त ताम्र प्रतिमा, जो बुद्ध की जो ताम्र प्रतिमा है दोस्तों कौन से काल की है, तो यह गुप्त काल की है। ऑप्शन यहाँ पे ए गुप्त काल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नील आंदोलन मुख्य कहाँ हुआ था। जो नील आंदोलन हुआ दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा बंगाल में, जो कि नील आंदोलन हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अमृतसर संधि कब हुआ थी। जो अमृतसर संधि हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1809 में। ध्यान रखिएगा 1809 में हुआ था नील अमृतसर संधि। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA किसने बनाई थी। इंडियन नेशनल आर्मी दोस्तों किसने बनाया था, तो यह बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है काली नदी किस राज्य में निकलती। जो काली नदी निकलती है दोस्तों किस राज्य से निकलती है, तो यह निकलती है उत्तराखंड से। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा उत्तराखंड से दोस्तों काली नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में पैदा होती है। सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी पैदा होती है कौन से राज्य में, तो हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे सी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय वाणिज्य बैंकिंग निगम की स्थापना किस वर्ष हुआ था। भारतीय वाणिज्य बैंकिंग निगम की जो स्थापना हुआ था 1911 में। ऑप्शन यहाँ पे ए 1911 करेक्ट आंसर होगा 1911 में। अगला क्वेश्चन है गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित। जो गोबी रेगिस्तान है दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे चीन मंगोलिया में दोस्तों गोबी रेगिस्तान है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा चीन मंगोलिया। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था। जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था किसने दोस्तों, तो यह क्या था पिंगली बेकया ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा पिंगली बेकया। ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन है साबरमती आश्रम किस शहर में। जो साबरमती आश्रम है दोस्तों कौन से शहर में है, तो यह अहमदाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे भी अहमदाबाद करेक्ट आंसर होगा। साबरमती आश्रम स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह अपने उपग्रह टाइटन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा ग्रह है जो कि अपने उपग्रह टाइटन के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा शनि ग्रह, जो कि अपने उपग्रह टाइटन के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कालीकट किस राज्य में। जो कालीकट है दोस्तों कौन से राज्य में है, तो यह केरल में है। ऑप्शन यहाँ पे भी केरल राज्य में दोस्तों कालीकट है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गोवा भारत का हिस्सा कब बना। जो गोवा है दोस्तों ये भारत का गोवा भारत का हिस्सा कब बना दोस्तों, तो यह बना दोस्तों 1961 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1961 में गोवा जो कि भारत का हिस्सा बना। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों कौन सा है, तो यह वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है। ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय गान की बात करें तो जन गण मन जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द किससे संबंधित। जो जैव विविधता हॉटस्पॉट जो शब्द है दोस्तों यह संबंधित है वनस्पति और जीव से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा वनस्पति और जीव करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी। अफ्रीका की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों ये हो जाएगा किलिमंजारो है। ऑप्शन यहाँ पे डी किलिमंजारो करेक्ट आंसर, क्योंकि अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस
कहाँ स्थित, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दोस्तों यानी IISc कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे सी बेंगलुरु करेक्ट आंसर होगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा। सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है यह करता है थाईलैंड। ऑप्शन यहाँ पे भी थाईलैंड करेक्ट आंसर है, जो कि सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा। भारत का जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र है दोस्तों यह डिगबोई तेल क्षेत्र है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डिगबोई तेल क्षेत्र, ध्यान रखिएगा सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ तकनीक का नाम किसके नाम पर रखा है। जो ब्लूटूथ तकनीक का जो नाम रखा गया किसके नाम पर, तो यह किसी राजा के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा किसी राजा के नाम पर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिलिकॉन भारत का राज्य कब बना। दोस्तों यहाँ पे सिलिकॉन है, सिक्किम जो भारत का राज्य बना दोस्तों कब बना, तो यह बना 1975 में दोस्तों। भारत का जो सिक्किम है भारत का राज्य बना, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1975 में, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा। भारत में जो सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है। जो गगनयान मिशन है दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो हो जाएगा मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी मानव अंतरिक्ष उड़ान करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित। जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर दोस्तों कहाँ पर है, तो यह तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन यहाँ पे भी तिरुवनंतपुरम करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है। ऐसा रक्त के थक्के जमाने में सहायक दोस्तों कौन सा विटामिन है, तो हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा विटामिन के, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रियो डी जेनेरियो किस देश में। जो रियो डी जेनेरियो है दोस्तों ये कौन से देश में है, तो यह ब्राजील में है। ऑप्शन यहाँ पे भी ब्राजील करेक्ट आंसर होगा, रियो डी जेनेरियो स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ है। सबसे पुरानी जो तेल रिफाइनरी दोस्तों भारत में कहाँ पर है, तो यह असम में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा असम करेक्ट आंसर, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। जो नील नदी का जो उद्गम स्थान है उसको कहाँ पर है, तो हो जाएगा विक्टोरिया झील में, ध्यान रखिएगा, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। उस नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है नील नदी में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में। जो अजंता की गुफाएं है दोस्तों कौन से राज्य में है, तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे भी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा, अजंता की गुफाएं स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में फला फलन। जो विख्यात हुआ था प्रसिद्ध हुआ दोस्तों किसके शासनकाल में, नालंदा विश्वविद्यालय, तो ये हुआ था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे भी हर्षवर्धन करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। अपनी धुरी पर दोस्तों सबसे तेज घूमता है कौन सा ग्रह, तो यह घूमता है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, जो कि अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जागृति आंदोलन किस राज्य में आरंभ हुआ था। जागृति आंदोलन दोस्तों ये कौन से राज्य में शुरू हुआ था, तो यह हुआ था बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, बंगाल में दोस्तों शुरू हुआ था जागृति आंदोलन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत कब हुई। जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना दोस्तों कब हुआ था, तो हुआ था 1950 में, ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था 1950। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों और मराठों के बीच तीसरा युद्ध कब हुआ। जो अंग्रेजों और मराठों के बीच जो तीसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था 1761 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1761 में, जो कि पानीपत का तीसरा युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अजमेर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध। जो अजमेर है दोस्तों 21 सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे भी मोइनुद्दीन चिश्ती का करेक्ट होगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है यह 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 21 जून को दोस्तों योग दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो सोना पाया जाता है दोस्तों कौन से राज्य में, तो यह कर्नाटक में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में दोस्तों सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नील नदी किस दिशा में बहती है। जो नील नदी है दोस्तों ये बहती है कौन सी दिशा में, तो यह दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की दिशा में, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण अधिक होता है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है दोस्तों ये कौन से गैस के कारण सबसे ज़्यादा होता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में है। जो प्राचीन जो तक्षशिला विश्वविद्यालय कौन से देश में, तो यह वर्तमान में पाकिस्तान में। ऑप्शन यहाँ पे भी पाकिस्तान करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है। सूर्य का विटामिन दोस्तों कौन सा विटामिन कहता है, तो ये हो जाएगा विटामिन यानी विटामिन डी, जो कि सूर्य के विटामिन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था कब और कहाँ हुआ था, तो हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और कहाँ पर दोस्तों, तो पोरबंदर में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, पोरबंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग किस वंश का संस्थापक। जो पुष्यमित्र शुंग था दोस्तों ये कौन से वंश का संस्थापक था, तो यह था शुंग वंश का। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, शुंग वंश का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कावेरी नदी विवाद किन दो राज्यों से जुड़ा है। जो कावेरी नदी विवाद है दोस्तों कौन से दो राज्यों से जुड़ा हुआ दोस्तों, तो हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई। जो अर्थशास्त्र लिखा गया है यह लिखा गया है चाणक्य के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा चाणक्य, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारत में पहली छापाखाना मशीन कहाँ स्थापित की। जो प्रिंटिंग प्रेस पहली बार जो अंग्रेजों ने कहाँ पर स्थापित किया था छापाखाना मशीन, तो यह किया था गोवा में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गोवा, ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण कब हुआ। जो ताजमहल का निर्माण हुआ दोस्तों कब हुआ था, तो ये करेक्ट आंसर का 1653 में दोस्तों ताजमहल का निर्माण हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1653 में। अगला क्वेश्चन है शहीद दिवस कब मनाया जाता है। जो शहीद दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बी और सी इसका दोनों आंसर करेक्ट आंसर का। 23 मार्च को भी मनाया जाता है और 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है। जो दिलवारा मंदिर दोस्तों ये कहाँ पर है, तो यह दोस्तों राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान करेक्ट आंसर का, दिलवारा मंदिर स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण निर्माण किसके प्रयासों से। जो पूर्ण निर्माण हुआ दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का किसके प्रयासों से हुआ, तो ये हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम के प्रयासों से तो हुआ दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी डी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम के प्रयासों से। अगला क्वेश्चन सिकंदर और पोरस का युद्ध कहाँ हुआ था। सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तो यह झेलम नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा झेलम नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है लोधी गार्डन कहाँ है। जो लोधी गार्डन दोस्तों कहाँ पर है, तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली, ध्यान रखिएगा, लोधी गार्डन स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना वायुसेना अड्डा कौन सा। सबसे पुराना जो वायुसेना अड्डा है भारत का दोस्तों कौन सा है, तो जाएगा पालम वायुसेना अड्डा, जो कि सबसे पुराना वायुसेना अड्डा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है। जी हाँ, संबंधित है बिजली से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बिजली, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।